करें शुरुआत। कितने ऐसे हो जो इंजीनियरिंग फील्ड से हो, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है? मतलब इंजीनियरिंग छोड़ दिया आपने? क्यों? आजकल इंजीनियर ऑटो रिक्शा चला रहे हैं इसलिए? यहाँ पे किसी ने भी इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ है? यू हैव डन इंजीनियरिंग? कौन सा ब्रांच है? कहाँ से? हैदराबाद। हैदराबाद में कहाँ से? अच्छा, मैं अभी हैदराबाद में ही क्लास ले रहा था, अबिट्स है ना, अबिट्स, वहीं पे क्लास ले रहा था। वहीं पे क्लास, मेरा एक फ्रेंड है तौसीफ इकबाल है, वो वहीं पे स्पेशल सेक्रेटरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? आपने MBA किया हुआ है, मार्केटिंग HR? अच्छा ठीक है। देखो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मेरे क्लास में जितने भी बच्चे आए हैं आप सभी का वेलकम है तहे दिल से, क्योंकि मैं ORN में कोविड के बाद ये मेरा पहला अपना बैच है। दिस इज माय ऑन ऑफलाइन बैच। कोविड से पहले मैंने बहुत जगह पढ़ाया है, और जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको, अगर आपने उसको सही से पढ़ लिया तो आपका CSAT ही नहीं क्लियर होगा, बहुत कुछ क्लियर हो सकता है। मतलब CSAT एक ऐसा पेपर है जहां से आप बहुत सारे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप GS पढ़ रहे हो, जिसको जॉब की नीड है। क्योंकि रोज मेरे फोन पे मैसेज आते हैं कि सर मैं आज इसमें सिलेक्ट हो गया, उसमें सिलेक्ट हो गया, अगर आप CSAT सही से पढ़ोगे। और मैं आपको कोई भी फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, अगर फॉर्मूले कभी बताऊंगा भी तो उसका भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, कोई फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, ठीक है? जैसे अगर आपसे पूछो टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो आप ही बताइए। स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं स्पीड इक्वल टू पूछूं तो? सबको याद है? ठीक है। सबसे पहली बात आप मुझे इसमें यह बताओ कि CSAT में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टोटल 80 क्वेश्चन आना है। आप क्या करते हो, 80 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जिसकी वजह से आपका CSAT क्लियर नहीं हो पाता है। आप समझ रहे हो? तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ गया कि सर हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर इसका मतलब यह है कि अगर आप हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, हाउ टू आइडेंटिफाई कैसे होगा? जब आपकी पकड़ होगी क्वेश्चंस के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, तभी आप उस क्वेश्चंस को डील करोगे। हालांकि आज मैं थोड़ा टफ टॉपिक पढ़ाऊंगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। 2022 के बाद अभी तक क्वेश्चंस नहीं आया है इस टॉपिक से, लेकिन 2025 में जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। 2025 में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों की बेसिक्स क्लियर है? सबका बेसिक्स क्लियर है? एक बार थोड़ा बीच में थोड़ा स्पेस करो, चेयर कुछ इधर कर दो, इधर बीच में स्पेस करो, और आप लोग उधर कर लो, अपने आप बीच में स्पेस होना चाहिए। मैं थोड़ा सा, आप भी थोड़ा उधर कर लीजिए, स्पेस कर, आप उधर चलो। स्पेस क्रिएट करो, स्पेस। बस हो गया बेटा, उसको ओपन भी होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, ठीक हो भाई? ओके, 18/7 जा, 19/5 जा, किसने बोला 19/5 जा? हाँ जी, 17/9 जा, 17/9 सर। यस सर 153। और 18/5 जा, 18/5 जा 140। 29/3 जा। चलिए ठीक है, आप ठीक है? अच्छे स्मार्ट हैं, आपके हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी, आप ठीक हो? चलिए अब आप बताओ 35/7 जा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस चेयर को जो है ना, थोड़ा सा इसको साइड कर दो, स्पेस कर दो, ठीक। सबसे पहले हम लोग इस क्लास में बेसिक्स कंप्लीट करेंगे विदिन 10 मिनट्स, ठीक है? आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। 24/5 जा, नहीं पता, चलो ठीक है, पहले हम लोग इस बेसिक्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है? ओनली 5 मिनट्स में, ठीक है? सबको टेबल आती है? कितने तक आती है टेबल? 9 तक? चलो ठीक है, 12 तक? तो चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, सुनो थोड़ा, एक्चुअली क्या है ना, इसका यूज होगा अभी थोड़ी देर में, हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है? कहां खो गई? आप इस पे बैठो, आप इधर बैठो, ठीक है?
बीच में है ना, थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना। बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस चेयर को थोड़ा हटाना है इधर। चलो ठीक है। देखो मैं पहले ध्यान से सुनो, अगर 2 जा हो तो 20 लिखना है, 3 जा हो तो 30, 4 जा हो तो 5 जा हो तो बोला करो मेरे साथ, 6 जा हो तो 7 जा हो तो 8 जा, ठीक है। जैसे देखो अगर मान के चलो मैंने 18 7 जा करूं तो 7 जा हो तो 7 8 जा, ऐड करोगे कितना आएगा 26, ठीक है। जैसे 19 8 जा, 8 जा हो तो 8 9 जा, ऐड करोगे 18 9 जा, 9 जा हो तो 9 8 जा, ऐड करोगे 6 जा हो तो 6 6 जा, ऐड करोगे। सबको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, 1 मिनट में थोड़ा फास्ट करो ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं। आशीष, तुम्हें बहुत जल्दी आशीष मिलने वाली है, ठीक है। इतने कम बच्चे हैं क्लास में ना। एक्चुअली क्या था ना कि क्लास तो 16 फरवरी से, लेकिन मैंने सोचा नहीं 2 दिन पहले ही पढ़ाऊंगा, 2 दिन 16 को न्यू टॉपिक कुछ कराऊंगा, है ना। थोड़ा 2 डेज में हो गया जी। सबने कर लिया बेटा? फटाफट करके दिखाओ अपने नोटबुक पे। देखो 15 6 जा करो, 16 5 जा करो, 18 6 जा करो और 19 7 जा करो, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, फास्ट, क्योंकि हमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे पहुंचना है। जब तक हमारी स्पीड नहीं सही होगी, क्या जी, आपसे मैंने 17 9 जा पूछा था, मुझे सब याद रहेगा, ठीक है। तुम थोड़ा हेयर को थोड़ा कट करो ना, या तो मेरे जैसा हेयर कर लो, कटाने की टेंशन ही खत्म हो गया। आपको समझ में आ गई? को भी समझ में ना आए वो मुझसे एक बार नहीं 1000 बार पूछना, ठीक है, क्योंकि मैं जो कराऊंगा वही आपके एग्जाम में आना है, ठीक है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी इस नोट्स को मार्केट में किसी बच्चों को नहीं देगा, ठीक है। मार्केट में नोट्स नहीं जानी चाहिए, ठीक है। जैसे क्लास नोट्स मिलते हैं ना एजुकेटर्स के, इस नोट्स को क्लास के बाहर कहीं नहीं देना है, ठीक है। हो गया? चलो ये जो मैंने आपको दिया इसके सबने आंसर कर लिया। 18 6 जा कितना हुआ? कर लिया। सभी लोग अपने अपने आईज क्लोज करेंगे प्लीज, जिसको समझ में आ गए सभी प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज। 14 5 जा सोचेंगे क्या आएगा? 14 5 जा सोचेंगे क्या आएगा? 70, है ना। 14 5 जा सोच लिया सभी लोगों ने? अलविया ये आया, आशीष ये आया, सभी अपने अपनी आंखें बंद करेंगे, है ना। 16 3 जा सोचेंगे, ठीक है। 48 इधर आप मुझे देखिए, आप इधर देखिए, ठीक है। आप आर यू ओके? 18 5 जा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। चलिए देखो यहाँ तक तो सबको आता है, ठीक है, यहाँ तक तो सबको आता है। अब हमें एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए, ठीक है। मैं आपको 21 से 100 200 300 400 नेक्स्ट आप जहाँ तक, पता क्यों बता रहा हूँ? बहुत सारे बच्चों को इसलिए मैथ्स और रीजनिंग टफ लगता है क्योंकि उसे कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको कैलकुलेशन करना आएगा तो उसे सॉल्व कर लोगे, जैसे आपने बीटेक किया है। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं कर सकते हो? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या आएगा? अरे लॉग एक्स का बताओ तो क्या आएगा? 1/x। हे भगवान, बीटेक ही किया हो ना? अच्छा मैं किसी को कुछ बोलूं तो बुरा मत मानना, ठीक है। बताऊंगा कब आपको क्या कहना है, ठीक है। चलो रेडी? आर यू रेडी? जैसे देखो 35 जा 35 4 जा, ठीक है। पहले इधर देखो, अभी नोट डाउन मत करो, नोट डाउन मत करो। देखो यहाँ पे क्या नाम है आपका? अक्षत, अक्षय, अक्षय, आप यहाँ अभी आए हो या पहले आए थे? पहले आए थे। तो 3 4 जा 12, 4 6 जा और 8 9 जा। ये कुछ पैटर्न तो नहीं बन गया, ठीक है। जैसे फिर से देखो 57 9 जा, 5 9 जा, ठीक है। अब इस क्लास में सभी कोई है जो तुम्हारी लाइफ में जिसको तुम बहुत ज्यादा चाहते हो? कोई नहीं, जिसको तुम प्यार करते हो? नहीं नहीं, माँ बाप के अलावा भी कोई होता है? नहीं है सर। तुम बता दो। गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी लाइफ में? नाम बताओ उसका, क्या नाम? नाम बताओ। आपकी लाइफ में है? आप तो बता दो, आप बता दीजिए।
पेरेंट्स के सिवा कोई नहीं। यार किसी के लाइफ में कुछ नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने बारे में नहीं, मैं मैरिड हूँ। मैं इतना भी शरीफ आदमी नहीं हूँ, ठीक है। मैं शादीशुदा इंसान हूँ, ठीक है। हाँ, आपके लाइफ में है कोई? किसी के लाइफ में नहीं है। हाँ बताइए, बताओ। चलो ठीक है, जिसके लाइफ में नहीं है वो नूरा फतेही के नाम से एक 0 लगाना। किसके नाम से? ठीक है, लगा दिया। देखो 4 5 जा 20, ऐड करोगे 6 9 जा, ऐड करोगे, ठीक है, 9 7 जा, ऐड करोगे, कितना आएगा? सबको समझ में आई? एक्स्ट्रा 0 अपने अपने गर्लफ्रेंड के नाम से लगाना है, ठीक है। हालांकि हम लोग पीछे भी वही कर रहे थे। जैसे 19 5 जा, राइट, इन द 19 द फर्स्ट डिजिट इज 1, 1 इंटू 5 5, एक 0 एक्स्ट्रा लगा रहे थे। कर लोगे सॉल्व? सब लोग कर लोगे? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब लिखो, क्वेश्चन करो जल्दी, नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। क्या हुआ बता दो, क्लास में बता सकते हो, कोई बात नहीं। माई क्लास इज ओपन फॉर ऑल। जो मन में है सारी बातें बताओ, ठीक है। अगर हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं तो अलविया, इन्हें हम लोग हेल्प करेंगे ना। आपकी बात हम आपके पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे, है ना। भले ही आप IAS IPS बनो ना बनो, लेकिन दुल्हा तो बनोगे ही, ठीक है, राइट। जल्दी नोट डाउन करो ना। समझने के बाद भी अगर बोर्ड पे देखना पड़े फिर तो। जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में था तो एक हमारी मैडम थी, मंजुला मैम, पता क्या कहती, जब तुझे समझ में आ गया तो बोर्ड पे क्यों देख रहा है, अपने आप लिख। अपने आप लिख लिया सब लोगों ने। चलो देखो, आपका कितना भी मैथ्स और रीजनिंग यानी थॉट प्रोसेस टाइप की जो टिपिकल चीजें होती है, राइट, है ना, अगर आपका वीक है तो वो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, राइट। अगर आप पढ़ने में भी वीक हो तो पढ़ने के टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, इस क्लास में मिलेंगे। एकमात्र ऐसा क्लास है जहां बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग चालू है। ये किसने कर दिया रिकॉर्डिंग? अच्छा चलो ठीक है, कहने तो रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं। हाँ, इसको मैं कहीं और प्लेस कर दूंगा, ठीक है। चलो फटाफट करो सॉल्व, सभी लोग करिए जी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आप तो लेट हो गए, पहले आए थे यहाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रोहतक जी, आप इधर आइए। अब तो आप बहुत लेट हो गए आप। चलो लिखो, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। हो गया? सबने सॉल्व कर लिया? अलीना 84 5 जा 420, वेरी गुड। 25 7 जा 175, 35 6 जा 210, ठीक है। चलो, आपका जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 1963 तो 63 9 जा, ठीक है। तो वैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर का जो लास्ट 2 डिजिट है, ईयर के लास्ट 2 डिजिट, उसको मल्टीप्लाई करो तो 9 से कितना आता है? नहीं समझ में आ रहा है? वहां ढोको लो तुम लोग, मतलब यही मुझे लगा कि नहीं समझ में आ रहा है। बताओ, जैसे महात्मा गांधी जी कब दुनिया में आए? 1948 में चले गए। 48 9 जा आपको करना था, 4 9 जा 9 8 जा, यही तो आपको बताना था। सभी लोग अपनी अपनी आंखें क्लोज करो, अपनी अपनी आइज, प्लीज क्लोज योर आइज, राइट। जो मैं पूछूंगा उसका आंसर बताना आपको, प्लीज क्लोज योर आइज, राइट। 42 6 जा 42 6 जा, आंखें बंद करके आराम से सोचो, कोई मत बोलना, अपने नोटबुक पे लिखना। देखो हमारी क्लास में आपको अपने थॉट प्रोसेस से वर्क करना है, राइटिफिकेशन वर्क नहीं करना है। आप जो है ना, जैसे मैं आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। रोहित जी, आप बहुत ऐसा लग रहा है आप सो के उठ के आ रहे हैं। किसी के साथ कहीं बिजी तो नहीं थे आप? मतलब किसी के साथ हंस रहे हैं आपके बारे में, मैंने आपको देखा हुआ था इसलिए। हाँ? शाम को सो जाते हैं? बीटेक किए हो क्या आप? तो कहाँ से? DU से? विच कॉलेज? PGDAB।
अच्छा साउथ कैंपस से, चलो इधर ही रहते हो। कितना आया सब सोच लिया? 42 6 जा कितना आया? 252। मन से किए हो या अपना ही दिमाग यूज कर रहे हो ना, कि अड़ोस पड़ोस का दिमाग तो नहीं यूज कर रहे हो? ठीक है, क्लियर? चलो पूछो और आपसे, रेडी है? चलो ठीक, अब मैं इसको क्लोज करती हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास इसको। लेकिन देखो इस क्लास की मेथोडोलॉजी क्या होगी, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं। जो मेरे क्लास की मेथोडोलॉजी क्या होगी, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया, जो भी मैं आपको यहाँ पे टीच करूंगा, राइट, प्लीज डोंट स्प्लिट द नोट्स। किसी को मार्केट में भी नोट्स नहीं देना है। आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का नोट्स मिला, देखो इसमें देखो टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल 224 क्वेश्चन है। और अदर जगह देखोगे ना तो इतने पता उसका जो है ना एक अर्थमेटिक का पोर्शन ही खत्म होता है, किसी दूसरे जगह देखोगे तो। टीचर ये मैं आपको केवल एक टॉपिक का कराऊंगा, आधे क्वेश्चन मैं करूंगा, आधा क्वेश्चन आप करोगे, हाफ मैं हाफ आप, हम दो, तभी तो आगे बढ़ेंगे। बात समझ गए? इसके बाद आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो टॉपिक पढ़ाऊंगा आप, चाहे यूपीएससी तो बहुत छोटी चीज़ है, सीडीएस हो चाहे सीएपीएफ हो चाहे कैट लेवल के हो, सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। बट आपको पेशेंस के साथ क्लास में पढ़ना है और चुपचाप आना है, ठीक है। क्लास एब्सेंट होगा, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, एक मंथ में केवल 2 ही दिन एब्सेंट आप कर सकते हो, 1 मंथ में 2 दिन। ऑनलाइन एक्सेस नॉट अवेलेबल। ऑनलाइन एक्सेस चाहिए तो मेरा खुद का अपना एप्लीकेशन है IITN कॉन्सेप्ट दिल्ली, है ना, वहाँ पे कोर्स बाई कर सकते हो, वहाँ से आप खरीद सकते हो। 2026 के लिए 14,500 का कोर्स है, लेकिन अभी ऑफलाइन में हम लोग आपको मिनिमम में दे रहे हैं, ठीक है। रोहित जी ठीक है, करें शुरुआत? रुद्र ठीक है। तो मेथोडोलॉजी टीचिंग में सेकंड पॉइंट ये मैंने बताया, आज के क्लास के बाद जब भी आपका क्लास होगा नेक्स्ट 16 से, कब से? 16 से, हर एक क्लास के बाद लास्ट 5 मिनट्स आपका डेली टेस्ट होगा। लास्ट 5 मिनट्स डेली टेस्ट होगा सीसेट का 5 में। कभी आपके 8 क्वेश्चंस होंगे, कभी 10 होंगे, कभी 15 होंगे, तो 5 की जगह 7 मिनट्स 8 मिनट्स मिलेंगे ना। वो आपका एक्यूरेसी, वो जो क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीटली यूपीएससी पैटर्न का होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, डेली टेस्ट होगा, ठीक है, 2 दिन क्लास के बाद 16 से, क्योंकि 16 से बैच स्टार्ट होगा। तीसरा पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, ये आप खुद से। तो फिर मैं इस क्लास में आया क्यों, ये कहोगे। मैं आपको इतना थॉट प्रोसेस बना दूंगा, ठीक है, कि आप खुद PYQ लेकर के आओगे। आप मेरे क्लास में बताऊंगा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर इतना, ये PYQ आप खुद से सॉल्व करोगे। तो इसमें क्या होगा, जो मेरा जो मेन टारगेट है, अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो, किसको? 2025 को अगर आप टारगेट कर रहे हो, है ना, तो अपन यहाँ पे 2019, 20, 21, 22, 23, 24, राइट, इन 5 और 6 ईयर्स के पैटर्न पे मेरी क्लास चलेंगी, ठीक है। अगर आप 2026 अगर आप देना चाह रहे हो 26, राइट, तो वहां पे आपका 15 से 2025 यानी पिछले 10-11 साल के PYQ को हम लोग टारगेट करेंगे। क्लियर है सबको? पॉइंट क्लियर है? अब समझ गया? अब बताओ 24 6 जा, 24 6 जा, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्या है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। रुद्र आपको मिला PDF, क्या कहते हैं, प्रिंट? हाँ मिला, नोट्स नहीं मिला आपको? ठीक है, सो जी इनको नोट्स दिलाइए, नोट्स दिलाइए, ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप वहीं बैठे रहो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहली बात तो आप ये समझो इसमें, है ना, कि टाइम तो सबको पता है, टाइम तो सबको पता है। टाइम को हम अपन किस किस से डिनोट कर सकते हैं, या तो आवर्स, या तो मिनट, या तो सेकंड, यही कर सकते हैं, और तो नहीं कुछ कर सकते अपन। कुछ कर सकते हैं? 1 आवर में कितने सेकंड होंगे आप बताओ तो? 35 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे? कितने सेकंड होंगे आप बताओ तो? 24 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे आप बताओ? ठीक है, क्लियर? हाँ कंफ्यूज हो यार आप लोग। देखो जैसे आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स, राइट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यही है 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर आपको 1 आवर्स में निकालना है तो 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड इक्वल टू 3600। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये मत सोचना कि मेरा कोर्स कब फिनिश होगा, वो मुझे पता है आपका कोर्स कब फिनिश करना है, ठीक है। अगर 2025 में दोगे तो जितने भी पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उसको फिनिश करेंगे, इसलिए प्लीज डोंट वरी, ठीक है। तो 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होंगे, सबको क्लियर है, और हाफ एन आवर्स में 1800।
अच्छा, स्पीड को अपन जो डिनोट करेंगे ना वो आपका क्या होगा, किलोमीटर पर आवर या आपका मीटर पर सेकंड। अगर इस टाइप के टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस में लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये स्पीड है, ठीक है। टाइम समझ गए, टाइम क्या हो, या तो कभी आवर्स में लिखे होंगे, कभी मिनट में लिखा होगा, कभी सेकंड में लिखा होगा, ठीक है। और डिस्टेंस तो पता ही है सबको, कभी किलोमीटर में होगा, कभी मीटर में होगा। केम का मतलब किलोमीटर, कभी क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। इतनी पॉइंट क्लियर है। अब देखो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, सभी को हो गया, सब लोग रेडी हैं। जैसे मान लो हमारी क्लास में रुद्र जी हैं, ठीक है। कौन है, रुद्र जी है, राइट। अब रेडी हो आप, ठीक है। रुद्र की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। टर्मिनोलॉजी को ध्यान दो, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 5 आवर्स कंटिन्यूअसली दौड़ेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कोई मत बताओ। देखो ये किसने बोला यार, मेरे क्लास में कोई भी बोलोगे ना, किसने बोला 50, आशीष आपने बोला, आशीष। चलिए आप, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप आशीष है। अच्छा, जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है। और पहली बार 2025 में मेरी इतनी कम देर की क्लास होने वाली है, नहीं तो मैं सीसेट की क्लास मैं सुबह 10 से लेकर के शाम को 8:30 बजे तक पढ़ाता हूँ, लगातार 10-12 घंटे। और एक भी बच्चे कभी क्लास को मिस नहीं किया है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है। क्योंकि टाइम किल नहीं करना अपने को, ठीक है, हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात इस टर्मिनोलॉजी को देखो, जैसे मैंने आपसे क्या बताया था, नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने। देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखो था, 10 किलोमीटर पर आवर, इस टर्मिनोलॉजी को पढ़ो पहले। 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या, देखो इसका जो मीनिंग है बेटा, 1 आवर इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 आवर इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 5 आवर इक्वल टू 5 इंटू 10, 50 किलोमीटर। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, 1 आवर इक्वल टू 10 किलोमीटर, राइट। अच्छा, 1 आवर इक्वल टू 10 किलोमीटर, और फिर मैंने क्या बताया कि 5 आवर्स में कितना करोगे। अगर आप 10 इंटू 5 कर दोगे तो डायरेक्ट क्या आएगा आपका, 50 किलोमीटर आएगा, आएगा। ये 10 किलोमीटर क्या है, ये स्पीड है, ये क्या है, ये टाइम है, और ये क्या है आपका डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को याद नहीं हो पाता है, ठीक है, याद नहीं होता। अगर आप चैलेंज करोगे मुझे तो मैं अभी पूछूंगा आपसे, आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सिंपल बताता हूँ। कितनी एज हो गई आपकी, नहीं आपकी पूछ रहा हूँ, हाँ तुम 19 ईयर्स की हो, अभी तुम बच्चे हो बहुत, है ना। कोई है यहाँ पे जो 30 प्लस का है, चलो कोई नहीं है। ट्रेन से सफ़र किए हो तुम 19 ईयर्स में, कभी सफ़र तो किए। कहाँ के रहने वाले हो, बिहार में, कहाँ से, ये मोतिहारी मुजफ्फरपुर के आसपास जो है, गोपालगंज, ठीक है। हाँ मैं भी बिहार से ही हूँ, मतलब मैं बिहार गया हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ठीक हो तुम, पक्का। रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा एसटीडी लगा होता है, एसटीडी आईएसटी पीसीओ लगा होता है ना, कभी आपने उसका यूज किया है, किया है ना आपने, चलो ठीक, अच्छी बात है। मतलब मम्मी पापा को या किसी और के लिए, अच्छा चलो ठीक। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो है ना एसटीडी आईएसडी और पीसीओ, ये वाला थीम अपने ब्रेन में याद रखना, ठीक है, ठीक है। एसटीडी आईएसडी पीसीओ जो कॉलिंग वाला आता है, इससे आपको ये पता चले स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। क्वेश्चंस कैसा भी हो, चाहे मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाऊं या मैं आपको ट्रेन पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, ट्रेन पढ़ाऊं, आपको आंख बंद करके सबसे पहले एसटीडी लिखना है। क्या लिखना है, सबसे जोर से बोलो, क्या लिखना है, एसटीडी। क्या लिखना है सानवी, तो इस स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अगर आप स्पीड इक्वल टू लिखोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन, अगर आप टाइम इक्वल टू लिखोगे तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। कभी बोलेंगे तो नहीं आप, कभी तो नहीं बोलोगे, लर्न क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, देखो इधर मान लो मैं आपको स्पीड दे रहा हूँ, इधर मान लो टाइम दे रहा हूँ, और यहां मान लो मैं आपको डिस्टेंस दे रहा हूं, ठीक है। नोट डाउन करो मेरे साथ साथ।
ठीक है, बताओ। 3 क्वेश्चन दिया ना। हो गया। मुंह में पेन क्यों ले रहे हो? भूख लगी है क्या आपको? लो खाओ। हैं? कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल में कहाँ से? पुरुलिया। आज तुम नेट पे सर्च करना, वैभव बांगर। वैभव बांगर। बांगर, हाँ, वो स्टूडेंट है मेरा, आईपीएस है, मेरे चैनल पे भी है। लो तुम खाओ इसको, वो देखे ना आसपास वाला, चुपचाप खाओ। खाओ, दिमाग तेज होगा। क्या सानवी, ठीक हो आप? एवरीथिंग फाइन? सर आपने कर लिया? यस सर। कहाँ से आप? हरियाणा? नहीं सर, यूपी। यूपी में विच डिस्ट्रिक्ट? कानपुर। अच्छा, आप कानपुर से ही हैं? ओके, कानपुर से ही हैं। दिखाएं कैसे किया आपने। बेटा करो जल्दी। कितना लिखा है? सर 192। अच्छा, ये 42। ये कितना है? 210। और ये? सर 5 आवर। और ये? 5 km। 72 आवर। 33 डिग्री। समझ गए आप? सर। बेसिक्स याद रहेगा। सर। और इधर फिर आगे चलेंगे, हैं? अभी आगे चलेंगे, जब इधर पहुंचेंगे ना तब थोड़ा सबको लेके चलना है ना। सर। सबका साथ सबका विकास। विकास। यूपीपीसीएस आपने दिया इस बार? नहीं सर। अब अभी आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है क्या आपने? सर अभी। पहले आप क्या कर रहे थे? सर सोच रहे थे ना यूट्यूब देख के? यूट्यूब पे मत देख लेना ज़्यादा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट होगा। हो गया बेटा? देखो सुनो यहाँ पे, देखो मान लो आप 1 घंटे में, सुनो यहाँ पे ध्यान से देखो सभी लोग, अगर आप 1 आवर में 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हो, है ना, तो 6 आवर्स में 32 इंटू स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये कितना आएगा? 192 किलोमीटर, है ना। अगर इसके लिए सोचोगे स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड अपॉन, ये आपका 5 आवर्स आया पूजा, और इसका आप करोगे तो 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? कुंभ नहाने पर चला जाना है तो आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, गए आप लोग कुंभ नहाने के? नहीं है? वो भी रुक गए ना? आप गए? मैं भी जाना, हमारा भी महामंडलेश्वर का टीम जाने वाला है, अभी हमें भी जाना है। सबको क्लियर है? चलिए अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है? रुचि, आप, प्रीति, दोनों बहन हो गए। प्रीति ठीक हो आप? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो क्या अफरा तफरी करना है? कुछ करना है? क्या करना है? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में अगर चेंज करना है तो क्या करना है? हाय बाय क्या बात है। मतलब देखो, मेरा ये कहने का मतलब था, क्या नाम है आपका? प्रतीक। मेरा ये कहने का मतलब था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कब 5 से मल्टीप्लाई करना है, कब 18 से मल्टीप्लाई, कब 5 से करना है, कब 18 से करना है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा आपको कि 5/18 कैसे आया, ठीक है? ठीक है, 5/18 कैसे, जब 16 से बैच चलेगा तो वहां पे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना, सभी लोग से पूछता हूँ, ठीक है? ठीक है, आपसे पूछता हूँ, है ना, किलोमीटर लार्जेस्ट है या मीटर लार्जेस्ट है? किलोमीटर। पक्का सही बोल रहे हैं? अगर यूनिट वाइज बात करें तो किलोमीटर इज द लार्जेस्ट और मीटर इज द लार्जेस्ट। मीटर वाइज सर। मीटर वाइज लार्जेस्ट तो किलोमीटर ही लार्जेस्ट होगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो आप? शादी वादी हो गई है क्या? ध्यान घर पे तो नहीं है? चलो ठीक है, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मान लो आपका ये किलोमीटर पर आ रहा है, इधर इधर मान लो आपका मीटर पर, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो, तो जो चीज लार्जेस्ट होगी, जो चीजें लार्जेस्ट होगी, ठीक है, उसके जगह हम लोग 18 लिखेंगे, और ये स्मॉलेस्ट है तो हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं ये नहीं बताऊंगा 5/18, जब मैं वही चीजें बता दूं जो दुनिया पढ़ा रही है, फिर मेरे टीचिंग मेथोडोलॉजी औरों के टीचिंग मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस नहीं रहेगा ना। मेरे जैसा पढ़ो, ठीक है, तभी तुम IAS बनोगे ही बनोगे। रुद्र जी ठीक है, तो किलोमीटर
के सामने हम 18 लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर हो 18, मीटर पर सेकंड हो तो 5 लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखो। सभी लोग, आपके पास सीट है? नहीं, क्यों लिखे हैं ये पूछ रहे हो? देखो ये तो बहुत आसान तरीका है क्यों लिखे, वो तो बताऊंगा तो आ जाएगा, लेकिन नहीं बताऊंगा, वो 16 से बताऊंगा। नहीं, वो सिंपल है, ऐसा थोड़ी है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल टू 1000 बाय 3600 करोगे तो 5/3 आएगा। ये वहां से आता है, ठीक है? मेरे से क्यों मत पूछो, मैं जिंदगी भर मैंने वही किया है, ठीक है? मैं अपने, देखिए ध्यान से सब लोग रेडी हैं? अरे रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, चेंज द फॉलोइंग इन मीटर पर, चेंज द फॉलोइंग मीटर पर, यानी मीटर पर सेकंड आपको निकालना है। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, तो किलोमीटर दिया हुआ है ना, तो ये 18 इक्वल टू, देखो ये 18 किलोमीटर, ये थोड़ा ये मत करो, अगला करो, 36 वाला करो, मजा नहीं आएगा। 36 किलोमीटर पर आवर हो तो हम क्या लिखेंगे? 18, यानी 18 इक्वल टू 36, 18 इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू 36 बाय इंटू मीटर पर सेकंड चाहिए ना, किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। कितना आएगा आपका? 10 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर हो तो वो किसके इक्वल टू होगा? 18 के इक्वल टू होगा। देखो अकॉर्डिंग टू सामने बोर्ड देखो, अगर किलोमीटर पर आवर हो तो किसके इक्वल होगा? 18 के इक्वल। क्वेश्चन अगर 8 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर हो तो किसके इक्वल लिखोगे? 18 के इक्वल। मीटर पर सेकंड हो किसके इक्वल लिखोगे बेटा? 5। मीटर पर सेकंड हो किसके इक्वल लिखोगे? मीटर पर सेकंड हो किसके इक्वल लिखोगे? 5, ठीक है? किलोमीटर पर आवर हो तो किसके इक्वल लिखोगे? 18 का, ठीक है? जैसे इधर देखो, जैसे इधर देखो, जैसे मान लो 108 किलोमीटर पर आवर है, राइट? हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना? तो 18 इक्वल यानी 108 बाय 18 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई क्या करना है? 5 करना है। तो कितना आ जाएगा आपका? 30 मीटर पर सेकंड। आपको बात समझ में आ रही है ना? या आप ऐसा समझो, जैसे मान लो 45 मीटर पर सेकंड है ना, हमें इसे किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड हो तो किसके इक्वल करेंगे? 5। किसके इक्वल करेंगे? 5। तो आप क्या करोगे? 45 बाई 5 इंटू 18, तो कितना आ जाएगा? सबको समझ में आ रही है बेटा? सबको बात समझ आ रही है? ये रेक्टिफिकेशन मत रखो 5/18, बस तुम ये ध्यान रखो कि किलोमीटर लार्ज होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है। किलोमीटर हो तो 18 इक्वल, यानी 18 और 5 में 18 लार्जेस्ट नंबर है ना, इसलिए किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे याद रखा करो, छोटा सा नोट्स बनाना, ठीक है? अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर जो बच्चे मेरे क्लास में ज्वाइन कर चुके हो है ना, आपको जो है ना एग्जाम से पहले आपको केवल 2 पेजेस के नोट्स बनाना है, ठीक है? नोट्स मैं भी दूंगा, आपको ही बनाना, राइट? जब आप क्लास जब ज्वाइन करोगे या ज्वाइन कर चुके हो तो जैसे मैंने अभी आपको बताया किलोमीटर मीटर है, तो इसको है ना आप अपने नोटबुक में सबसे ऊपर पे जो व्हाइट पेज होगा, जो आपका रिवीजन पेपर होगा, वहां पे लिख लेना, ताकि आपको ये चीजें याद रहे, ठीक है? याद तो हमेशा रहेगा, इतनी बार मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? हो गया सबका? किसी को कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? क्या नाम है बेटा आपका? निधि। कुछ पूछना है आपको? समझ में आ रही बात? सबको समझ में आ रही है? इधर सुनो, इधर देखो, 20 किलोमीटर पर आ रहे तो क्या करोगे? 20 किलोमीटर पर आ रहे तो किसके इक्वल आएगा? 18, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों करो, फटाफट करो। फर्स्ट सेकंड फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। क्या नाम आपका? प्रतीक? अनुतोष। हरियाणा से आप? तो यूपी। हाँ, डन हो गया? हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? तो आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं? किलोमीटर पर आवर हो तो किसके इक्वल करेंगे? और 5 हो तो किसके इक्वल होगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है? क्या नाम है आपका? उपाधि? दीपाली। उपाधि। हमारे क्लास में दीपाली तो 2 है, एक दीपाली, एक और भी दीपाली है, एक और भी दीपाली है हमारे क्लास में। नहीं, दीपाली दीपिका है, ठीक है? ठीक है, चलो अब मैं आपको एक पॉइंट, अभी तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? क्लियर हो गया? नोट डाउन जल्दी, नोट, चलो नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? तब तक आप जो है ना, आप जो है आप 69 की टेबल लिखो साइड में, ऐसे मत देखा करो, देखने से नजर लग जाती है, देखने से नजर लग जाती है। हाँ, मतलब आप ऐसे देख रहे हो जैसे लग रहा है कि लिखो 69 का टेबल,
69 का टेबल लिखो फटाफट, जल्दी लिखो 69 का टेबल। जिन्होंने लिख लिया 69 का टेबल लिखे आप साइड में। 69 का, सॉरी 16 का टेबल मत लिखो, 69 का 18 का टेबल लिखो, 18 का टेबल लिखो, 18 का। मतलब वो काम करो ना जो काम आने वाला है, वो काम करो जो काम आने वाला है, वो काम करो जो काम आने वाला है। ठीक है, एटीन का टेबल लिखो। कान खोल के रखो क्लास में आपने, है ना। इसको नहीं पता है तो इसको आप इसका ठेका ले रखे हो क्या बताने का आप ठेका ले रखे हो। इसी को सभी लोग क्लास में ध्यान से रहो, ठीक है। कर लिया, क्लियर बेटा, हो गया, मजा आ रहा है। 18 का टेबल कर लिया आपने, सच में 18 7 जा बता दो, देख के बता रहे हो, देख के बता रहे हो, फिर क्या फायदा। देख के तो मेरी घर की बाई भी बता देती है, देखकर मेरी घर की बाई भी बता देती है। अगर देख के बताना हो तो घर की बाई बता। दीपाली ठीक है, ओके। फर्स्ट सेकंड में किसी को कोई डाउट? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे एक पॉइंट देखो, अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको ना तो किसी क्लास नोट्स में मिलेगा, ना तो आपको किसी ने ऐसा पढ़ाया होगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं पूरा मार्केट का रिसर्च करके पढ़ाता हूं, ठीक है। समझ में आ रही है। हर साल मेरे न्यूली क्वेश्चंस होते हैं, जो बच्चे मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे। इस बार मैं आपको अलग सीट पढ़ाऊंगा, अगली बार मैं अलग, अगली बार अलग, मैं हमेशा, क्योंकि पढ़े लिखे होने से अच्छा क्या है, नहीं पढ़े लिखे होने से अच्छा है कि पढ़ते लिखते रहना चाहिए, पढ़ते लिखते चाहिए, ठीक है। पढ़ते लिखते रहना है, ठीक है। चलिए देखो, ठीक है, ओके। आपके यहाँ दिल्ली से एमपी का कितना डिस्टेंस है? यहाँ से एमपी, यहाँ से एमपी टोटल कितना डिस्टेंस होगा? 700-800 किलोमीटर, ठीक है। चलो मान लिया 800 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस है, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान सुनो। मान लो 800 किलोमीटर। सबसे पहली बात तो आप ये जानो, जैसे कि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, राइट। अगर आप स्पीड इक्वल टू फाइंड करोगे तो क्या आ रहा है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मान लो मैं यहां पे एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, एवरेज स्पीड की बात करूं तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अलीना ठीक है, कुछ दिमाग पे ऐसा तो नहीं लग रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं ना, राइट। एवरेज स्पीड इक्वल टू पूजा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, सभी लोग बोलो एक साथ, एवरेज स्पीड इक्वल टू ऑन टाइम। रटना नहीं है, एक ही, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, STDISTPCO, ठीक है। मान लो टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर है, ठीक है। मान लो दीपिका IAS बन गई, क्या बन गई, खुश हो ना, IPS बनोगी, IAS बन गई, और क्या हो, थोड़ा ध्यान रखो, कहीं कहीं आप खो तो नहीं जा रहे हो, यू आर फीलिंग समथिंग, नथिंग आर यू इन क्लास, रिमेम्बरिंग समवन, इज देयर एनीवन हु इज स्पेशल इन योर लाइफ? चलो ठीक है, मैं ही हूं कुछ दिनों बाद। देखो चलो इधर समझो, मान के चलो हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अपनी कार की स्पीड से 50 किलोमीटर, सॉरी मान लो हम लोगों ने 10 आवर कार चलाया, क्या चलाया, उसके बाद फिर हम लोगों
रुक गए, क्या करें, रुक गए। 1 आवर हम लोगों ने ब्रेक ले लिया, 4 टी, क्लियर। फिर नेक्स्ट 5 आवर्स हम लोगों ने चलाया, कार चलाया, ठीक है। फिर हम लोग 2 आवर्स क्या हो गए, रुक गए फॉर लंच। फिर हम लोगों ने 3 आवर्स चलाया, ठीक है। फिर हम लोग 5 आवर्स जो क्या हो गए, स्टॉप कर लिए, स्लिप कर लिए, क्लियर, पॉइंट क्लियर है। जैसे अगर कोई ट्रेन चल रही होती है, मान लो दिल्ली से कानपुर का जो भी डिस्टेंस हो या दिल्ली से एमपी का जो भी डिस्टेंस हो, है ना, अब वो ट्रेन चली, उसका भी तो कुछ एवरेज स्पीड होगा, समझ में आ रही बात। अगर मान के चलो टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द एवरेज, तो अकॉर्डिंग टू दिस थिंग्स व्हाट विल बी द एवरेज, बता सकते हो क्या आएगा। अगर मैं देखो, अगर मैं एवरेज पूछूं तो एक तो ये होगा 800 अपॉन में हमने 10 आवर्स चलाया, फिर कितना आवर्स चलाया, 5 आवर्स चलाया, फिर 3 आवर्स चलाया, कितना आएगा 800 बाई 18 किलोमीटर पर आवर, ये एक एवरेज स्पीड हो जाएगा। एक तो ये होगा, हो सकता है, लेकिन एक एवरेज स्पीड वो भी होगा हमने जितना देर स्टॉपेज भी किया, स्टॉपेज वाले को भी हम कैलकुलेट करेंगे, स्टॉपेज वाले को भी कैलकुलेट करेंगे। बेटा समझो ध्यान से, जैसे मान लो 24 घंटे का टाइम, क्या है 24 घंटे का टाइम है, ठीक है, समझ में आ रही बात, राइट। और कभी मान लो आपने लास्ट 5 डेज के बाद, कभी मान लो आपने 4 आवर्स पढ़ाई किया, कभी 3 आवर्स, कभी 6 आवर्स, 7 आवर्स, आपने क्या स्टॉप किया उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने 4 दिन में जो पढ़ाई किया उसी के बेसिस पे आपका एवरेज आएगा। सपोज दैट आपने क्लास 10th में एग्जाम दिया होगा, ठीक है, किसी में आपके 90 मार्क्स भी होंगे, किसी में 52 भी होंगे, किसी में 62 भी होंगे, तो टोटल कैलकुलेट होता है ना। सेम वैसे ही अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना होगा, ठीक है ना, एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 800 बाई 10 भी करेंगे, 1 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, ये भी हमारा क्या आएगा, टोटल एवरेज स्पीड आता है। आएगा कि नहीं आएगा, चाहे हम रुके, लेकिन ये तो हमारा एवरेज तो है, हम रुके तो रुके, है ना, हम रुके तो रुके, लेकिन हमारा जो टोटल जो एवरेज स्पीड है ये भी होगा, राइट। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, है ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार एवरेज बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 या 2019 में पूछा हुआ है, हो सकता है इस बार कुछ अलग से क्वेश्चन दे दे, मेरी बात समझ रहे हैं। इसको आप नोट डाउन करना चाह रहे हो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, नहीं करना चाह रहे तो मैं आगे कुछ और पॉइंट, किसी को नोट डाउन करना है, नहीं ना, समझ गए, करना नोट डाउन, देखो बता, अब देखो मैं एक पॉइंट बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। मान लो ये हॉर्स है, ये आपका, ये क्या है आपका कोचिंग, ठीक है। यहां से आप x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी आप घर से x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कोचिंग आते हो, फिर आप अपने कोचिंग से घर जो है आप y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जाते हो, क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एवरेज स्पीड क्या होगा, बताओ, क्या आएगा, x प्लस वाई बाई 2, नहीं तो x ये डिस्टेंस थोड़ी ना, x प्लस वाई बाई 2, सोचो जरा, 2 टाइम्स डिस्टेंस अपॉन, ये तुमने रटाफिकेशन वाला बोल रहे हो, दिखाओ, बता सकते हो कुछ, 2xy अपॉन x प्लस, ठीक, मैं इसी को आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो एक तो यह है कि आप बुक में आपने फॉर्मूला देखा होगा, राइट है ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है ना, बट मैं आपको फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे वो हमें थोड़ी देर में रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात तो क्लियर है, आप जिस स्पीड से जा रहे हो और जिस स्पीड से आप आ रहे हो, ये जो है ये क्या, ये आपका डिस्टेंस इक्वल है, यहां पे क्या है डिस्टेंस
और अभी तक यूपीएससी में डिस्टेंस इक्वल से क्वेश्चन आया है, ठीक है। लेकिन मैं आज इस क्लास में आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जहां पे आपको टाइम इक्वल भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम भी दिया रहेगा, ठीक है। टाइम से भी तो आ सकता है कुछ, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो जैसे सपोज दैट मान लो कि भाई आपको एक पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि भाई हम जब स्पीड का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। अगर हम टाइम का भी एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर कोई भी ऐसा डिजिट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी ऐसे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में अगर डिस्टेंस आ रहा है तो समझ जाना कि वो हमारा एक एलसीएम का पार्ट है। क्या है? एलसीएम का पार्ट है। बात सबको समझ में आ रही है? बात सबको समझ में आ रही है ना? स्पीड का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस। टाइम का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? और डिस्टेंस का एलसीएम लोगे तो नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, डिस्टेंस का एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस का एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब देखो मैं एक पॉइंट बताता हूं बेटा, आप ही देखो, ध्यान से देखो, सब लोग इधर ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखिए। x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एक है y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, राइट। सबको क्लियर है? अगर आप x और y का एलसीएम लोगे, भाई x किलोमीटर पर आवर है, जब आप हाउस से कोचिंग जा रहे हो तो x किलोमीटर पर आवर है, और जब इधर से उधर जा रहे हो तो y किलोमीटर पर आवर है। तो x y का एलसीएम लोगे तो x y तो आएगा, डिजिट नहीं है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। जब डिजिट आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। एक्स वाई आया बेटा इसका एलसीएम। एक्स वाई क्या है? डिस्टेंस है। अच्छा ये क्या है? ये आपका स्पीड है। ये क्या आपका? डिस्टेंस है। तो स्पीड डिस्टेंस आपको पता है ना कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। आपको स्पीड भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है बेटा, ध्यान तो यहाँ पे स्पीड भी गिवन है, क्या है? डिस्टेंस भी गिवन है। तो टाइम आएगा, क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन। सबको बात समझ में आ रही है? जब आप एक्स से एक्स वाई में डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? y आएगा। जब आप y से xy में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x। नहीं समझ में आ रहा है? इतना दिमाग मत यूज करो, ठीक है, और आसान है, समझ में आऊंगा, ठीक है। अभी मैं और आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबको क्लियर है? हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज इक्वल टू क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस। इसके लिए कितना डिस्टेंस है? एक्स वाई। अच्छा, हाउस से कोचिंग जाओगे तो एक्स वाई डिस्टेंस, और कोचिंग से भी हाउस आओगे तो भी एक्स वाई डिस्टेंस होगा बेटा, होगा एक्स वाई और एक्स वाई। अच्छा, अपॉन में कितना है? एक्स प्लस एक्स वाई करोगे तो कितना आएगा? अपॉन में एक्स प्लस वाई। ये ऐसा फॉर्मूला आया है, ये इस तरीके से फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। देखो 2 है तो आप फॉर्मूले याद कर लो, 3 है तो फॉर्मूले याद करोगे, लेकिन अगर कहीं 4 आ जाए तो 5 आ जाए तो आएगा, जरूर आएगा आपके एग्जाम में, तब तो आपको फॉर्मूला यूज नहीं होगा, राइट। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आपको जिसको समझ में आ रहा है एक बार इसको नोट डाउन कर लो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है समझ लो, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगा। क्लियर हो गया? नोट डाउन। जल्दी करो, थोड़ा फास्ट करो। हो गया? देखिए अपने सीट में क्वेश्चन में बेटा, हो गया? दीपाली, दीपिका आई समझ में? नहीं आया समझ में आपको ना? देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉरी 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A boy goes to school at the speed of 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। देखो फॉर्मूला यूज नहीं करना, मैं अभी पहले बता दूं आपको, जैसे मैं कहूंगा ऐसे। देखो ये जो है ये क्या कर रहा है? स्कूल किस स्पीड से जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आ क्या किस स्पीड से रहा है? 15 किलोमीटर पर आवर। यहां पे डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। अच्छा 10 और 15 का आप एलसीएम लोगे, क्या आएगा? अगर आपको, अभी तो मैं एलसीएम नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आप 5 किसने कहा 5 एलसीएम? 10 और 15 के जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? इसका एलसीएम लो कितना आएगा आपका? 30 आएगा। यहां तक सबको क्लियर है? 10 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका? 30 आएगा। सबका बेटा 30 आएगा। 10 और 15 का एलसीएम। नींद आ रही है आपको? रात को सोती नहीं हो? अच्छा
तो करती क्या हो? स्टडी भी नहीं करती, जॉब करती हो क्या? रात को आप सो नहीं पाती हो, ठीक हो आप? ये कितना आया? 30 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट? 30 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है तो 10 3 जा और 15 2 जा 30। एलिना कितना डिस्टेंस है यहाँ पे? 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 30। आप 30 किलोमीटर जा रही हो, फिर 30 किलोमीटर आ रही हो, टोटल कितना हो गया? 30 + 30 60 हुआ बेटा। 30 किलोमीटर आप जा रही हो, फिर 30 किलोमीटर, जितना जाओगे उतना ही तो आओगे। 30 किलोमीटर जा रहे हो, 30 किलोमीटर आ रहे हो, डिवाइड बाय 3 + 2, तो 60/5 कितना आएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई डाउट? इसको समझ में आएगा? प्लीज रेज योर हैंड। अपनी है समझ में? हाथ तो उठाओ, खाती नहीं हो क्या कुछ? ठीक है रुद्र जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे तरीके से ही करना है सॉल्व, ठीक है? फॉर्मूले नहीं यूज करना है, ये नहीं कि कोई फॉर्मूला यूज कर रहा है। 2xy अपॉन में x + y, 2 × 10 × 15/10 + 15 20, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? प्लीज डोंट यूज द फॉर्मूला, राइट? आप अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कीजिए, अगर आपका लर्निंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा। जी पूछिए। 60 आ गया, 3 + 2 कहाँ से ऐसे? 3 + 2 आपने लिखा नहीं क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है। और देखो क्वेश्चन 3 + 2 टाइम है ना। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर देखिए रुद्र, इधर देखिए, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड चाहिए आपको तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई साहब ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम तो है, ऐसे क्या? कितना आ रहा है फोर्थ का? आपका सबका आंसर है बेटा। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं आप सब तक पहुंचूंगा, ठीक है? सॉल्व करो फटाफट, थोड़ा सा बैठिए। आपने कर लिया? नेक्स्ट भी कर लिया आपने? बहुत नेक्स्ट 60 किलोमीटर पर आ रहा है क्या आपके भी? एलिना तुम्हारा भी आ गया? ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी आंसर कर रहे हैं। आपको तो मैंने पिछले साल भी देखा था यहाँ पे। कब? 4-5-6 महीने हुए। अच्छा महीने। और आप? हेयर फ्रॉम हरियाणा? आप हरियाणा में रहते हो लेकिन आप हो बिहार से। बिहार में कहाँ से आप? वेस्ट बंगाल, पुरुलिया। सिवान से आप ना? सिवान छपरा उपरा वाला लाइन में, देवरिया। आप बेटा? यार फ्रॉम बनारस? रियली? लुक्स लाइक्स बनारसी। आप अभी बनारस से हैं? तो आप दोनों मतलब पहली बार यहाँ आए हैं या पहले से भी जानते हैं एक दूसरे को? पहली बार। देखिए बनारस, ठीक है? ओके राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का कितना आया? पूजा आप क्या है? 60। आप क्या है? 60। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। एक है 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जा रहा है, और ये कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रहा है। 75 और 50 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा? 150। 75 2 जा 50 3 जा 150 किलोमीटर गया और 150 किलोमीटर आया। टोटल कितना हो गया? 300। टोटल कितना हो गया? 300। 3 + 2 5 60 किलोमीटर पर। सही तो मैं कर रहा हूं ना सॉल्व में? सही तो कर रहा हूं ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए फटाफट बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 करो, बातें मत करो, बातें नहीं करनी है। बातें कर लिया आपने? 5 वेरी गुड। कितना आंसर है आपका 5 का? 5 का कितना आंसर आया बेटा? 5 आंसर आया। 5 का 5 आंसर आ रहा है। ओ 5 का 5 आ रहा है आंसर। 8.01। आशीष आपके? मैंने आपने छोड़ दिया सर, आप बता। अच्छा मैं ही करूं क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं ही करूं क्या? ये लो बता देता हूं, सुनो। अ पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर। लास्ट इक्वल डिस्टेंस, देखो इक्वल डिस्टेंस है
5 किलोमीटर पर आवर, फिर कितना उसका नेक्स्ट इक्वल कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट कितना है 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 5, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा जी 30 आएगा। तो 30 किलोमीटर 5, 6 जा 10, 15 2। अच्छा देखो इसके लिए भी 30 किलोमीटर, इसके लिए भी 30 किलोमीटर और इसके लिए भी बेटा 30 प्लस 30 प्लस 30, या तो ये लिख लो या नहीं तो सीधा 3 इंटू 30 लिख लो। 30 इंटू 1, 30 इंटू 2, 30 इंटू लिख सकते हो ना 35 किलो। देखो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर वाला भी कंप्लीट किया होगा, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर वाला भी किया होगा, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर वाला भी किया होगा, सर 15। तो टोटल कितना हो गया 90 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, कितना आएगा 90 बाय 11 यानी 8 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर। कितनों को आ गई बात समझ में, सबको आ रही बेटा, रटना तो नहीं है, अगर नहीं जिसको आएगा समझ में मैं उसको फॉर्मूले बताऊंगा, फिर उसको नहीं यार समझ में उसको 3x प्लस y इस तरह बता दूंगा फिर आपको आ रही बेटा समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है आंसर। 15 किलोमीटर पूछ लिया आपने। क्या नाम है प्रियस, फरमान, फरमान ठीक हो, या तो पढ़ाई छोड़ दो तुम, या तो पढ़ाई छोड़ दो, या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, दूसरा ऑप्शन ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर, सबका आंसर आ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। बेटा दीपाली नहीं आया आपका आंसर क्या जी 15 किलोमीटर पर आवर आंसर नहीं आया, क्या मुझे सॉल्व करना पड़ेगा? Is there any need to solve this question? Yes or no? सबको समझ में आया? आपको आ रहा है भाई साहब समझ में? कुछ फील हो रहा है आपको? फील मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आप कुछ और तो नहीं सोच लिए? देख लीजिए। Are you single in college? तो अभी आप मिंगल हो? सिंगल ही हो? मम्मी पापा नहीं है? तब बोलो सब लोग हैं घर में, आप कैसे काम चलेगा? ठीक है चलिए आपका कराता हूं कुछ है, ठीक है। अभी आप सिंगल है लेकिन 1 साल के बाद आप के साथ एक आईपीएस भी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। कितने लोगों ने मेरे चैनल को देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखना मेरे चैनल को, ठीक है। या तो अभी फोन निकालो, चैनल सर्च करो, निकालो फोन लिखो, उसको सब्सक्राइब करो निकालो। देखो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं ऐसे बच्चों को क्यों पढ़ा रहा हूं जिन्होंने मुझे पहले कभी नहीं देखा। सही बात है। चैनल सर्च कीजिए संजय कुमार शाह आईआईटी दिल्ली, संजय कुमार शाह आईआईटी दिल्ली, जल्दी करो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लिया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अब आप इस चैनल पर जाकर देखना आयुषी प्रधान इज माई स्टूडेंट। एक और प्रधान जो है वो मेरा ही स्टूडेंट था, लेकिन उसको किसी ने खरीद लिया। तुम समझ जाओ कौन है ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं, इस बार भी 3-4 बच्चे तो आ ही जाएंगे टॉप 10 में, 3-4 बच्चे। तुम कब आएगा ये बता? 26। बाल तुम्हारे बड़े अजीब से लग रहे हैं। कौन सा शैम्पू यूज करते हो आप इसमें? फरमान बताओ मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन कवर, सुनो हंसा मत करो। जो जितना हंसता है उतना ही आगे चलकर मुस्कुराता है ठीक है। अ पर्सन कवर्स ऑल द 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फील्ड एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। देखो तो भाई एक तो है आपका 30 किलोमीटर पर आवर और एक क्या है आपका 40 किलोमीटर पर आवर और एक क्या है साइड्स। यही क्वेश्चंस कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से समझो,
बेटा सभी लोग इधर देखिए, नोट डाउन मत कीजिए, मुझे देखिए पहले। अगर मान लो मैंने अभी इस क्वेश्चन को कराया, शायद अब आपका थॉट प्रोसेस धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। अगर आप नहीं देखते तो आप एग्जाम के बाद जो है ना, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता, आप कहते यार ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री वाला भी पूछ रहा है, ज्योमेट्री वाला भी पूछ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अब इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस कब होगा, यानी कहने का मतलब यहां पर डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है इसका मतलब 30, 40 और 60 से कटने वाली या डिविजिबल कुछ ना कुछ ऐसे डिजिट्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा नंबर्स होगा। मतलब हमें क्या निकालना है, यहां भी इसका एलसीएम निकालना है, यहां बेटा एलसीएम निकालना है। अगर 30, 60 और 40 का अगर आप एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, 120 आएगा। अच्छा 30 किलोमीटर पर आ रहा है तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा बेटा, 3 आवर्स लगेगा। और यहाँ पे कितना लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। इज इट क्लियर? रुचि कोई दिक्कत बेटा, सबको बात समझ में आ रही है? अच्छा इसके लिए भी 120 किलोमीटर, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, टोटल कितना हो गया 3 × 120, 3 × 120 एंड 360 डिवाइड बाय, इधर भी 4, इधर भी 3, यहाँ भी 2, कितना हो जाएगा 9 हो गया। यानी 360/9 करोगे कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट इज क्लियर? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक समझ में नहीं आया? ठीक है, ठीक है शांति, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप 8th देखो, थोड़ा फास्ट देखो मेरे क्लास में। अच्छा एक पॉइंट और बता दूं, हाँ क्वेश्चन नंबर 8th करना है। एक पॉइंट और बताता हूं, आप मेरे क्लास करने के बाद आपको सीसैट घर पे नहीं पढ़ना है। मैं एकमात्र ऐसा टीचर हूं, मैं जो पढ़ाता हूं वो क्लास में पढ़ना है, घर पे कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, घर पे आपको कब पढ़ना, जब आपका एग्जाम होगा उससे 4 दिन 5 दिन पहले पढ़ना, जिसमें 2 दिन मैं पढ़ाऊंगा, 2 दिन आपको पढ़ना है घर पे। आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ना है, घर पे जाके कॉपी को रख देना, फिर यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि मैं जितना क्लास में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जितना मैं आपको कराऊंगा, उसी से आपका सीसैट क्लियर हो जाएगा। 4.8 आ रहा है क्या? सबका 4.8 आ रहा है? 4.8 सबका आ रहा है क्या? आपका भी आ रहा है क्या? चलो आप कह रहे हो तब तो सही है, 4.8 आ रहा है। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 का आंसर बताओ। 10 का देखो, क्वेश्चंस के आप लैंग्वेज को देखा करो, राइट? क्वेश्चंस का जो टर्मिनोलॉजी है, जो लैंग्वेज है, ठीक है ना, उसको मैंने किस तरीके से सेट किया हुआ है। ऐसा सीट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेना कहीं भी, है ना। बहुत मेहनत से मैंने सीट बनाया बेटा। ऐसे मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस कराऊंगा, एवरेज कराऊंगा, परसेंटेज कराऊंगा, नंबर सिस्टम कराऊंगा, है ना। आपका ऑटोमेटिकली एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, क्रैक ही नहीं होगा तो मास्टर ही बन जाओगे सीसेट का। कितना आ रहा है? 16 किलोमीटर पर आवर। किसका? 10th का आ रहा है? 10th का कितना आ रहा है? 16 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, देखता हूँ। आपका जी क्या नाम बता? उपाली? दीपाली। दीपाली मतलब उपाधि समझ रहा था। और आपका जी? नेम, योर नेम इज 50? दिव्यांशी। दिव्यांशी, यू आर सिंगल? सिस्टर उस्टर नहीं है? ब्रदर भी नहीं है? कहाँ से हो आप? अच्छा हिमाचल से ही हो आप? आपके पास पेपर नहीं है क्या? प्लेन पेपर नहीं है आपके पास? किसी के पास एक्स्ट्रा प्लेन पेपर है? इसको दे दो। शेयरिंग इज डेयरिंग। ले लो ना, कोई बात नहीं। शायद ले लो तो भी ले लो, बच्चे प्यार से दे रहे हैं, कम से कम तो ले लिया करो। थैंक यू भी बोल दो आप। है मुस्कुराने की वजह तुम ही हो। क्या है? अच्छा यहाँ पे ये माइक की आवाज जाकर आ रही है उधर तो, अच्छा उधर भी रिकॉर्ड हो। आधे टाइम तो मैं क्लास में सीसैट, मैं तो इधर ही रहूंगा, उधर तो मैं रहूंगा ही नहीं। आवाज आएगी ना? ठीक है, क्लियर बेटा? देखो 10, 15, 20 और 30 का ही निकालना है। 55 किलोमीटर जो क्वेश्चंस में गिवन है, ये आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस क्या है? तो सबका आंसर कितना आया बेटा?
16 किलोमीटर पर आवर आएगा। पॉइंट इज क्लियर। दीपिका समझ चुकी हो तुम? ठीक है, आप समझ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व करो जल्दी, कितना आंसर आएगा? तुम ही हो। रुचि कौन है? अच्छा, आप ही ने मैसेज किया, सर भी है आपने। कितना है? 15 कहाँ दिखाओ, कैसे सॉल्व किया? कितना है सबका? कितना आ रहा है सबका? कितना आ रहा है जी? 15 आ रहा है सबका? सबका 15 आ रहा है क्या? ये बच्चा आपको कितना आ रहा है बताइए? पॉइंट में आ रहा है आपका? 15 आ रहा है। तुम बहुत अच्छे हो सच में। क्या नाम है? हाँ? नाम बड़ा अजीब नहीं है। क्या नाम बताया? प्रतीक, नाम याद रहेगा आपको? आप क्या सुनते हैं फिर? आप सुनते नहीं तो सब आप देखते हो क्लास में क्या? आप सुनने का काम कम, देखने का काम ज्यादा कर रहे हो। अरे ओके, इफ यू ट्राई टू बी द बेस्ट, सुनो मेरी बात, इफ यू ट्राई टू बी द बेस्ट यू विल बी नंबर 1, यू विल बी, बट इफ यू ट्राई टू बी द यूनिक यू विल बी ओनली 1। ठीक है, क्या बनना चाहोगे आप? नंबर 1 या ओनली 1? ना, यूनिक करो ना। नंबर 1 क्या करके क्या करोगे? यूनिक करोगे तभी तो अजीत डोभाल बनोगे। भूल गए क्या आप? यूनिक करोगे तभी तो अजीत डोभाल बनोगे। क्या आ रहा है? देखो सुनो, बता रहा हूं, ऐसा किसी ने भी नहीं कराया होगा मार्केट में। मैं ओपनली चैलेंज करता हूं आपको। ठीक है, मुझे अपने टीचिंग पे पूरा भरोसा है, कंटेंट पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने 10-11 साल इसी फील्ड को दिया जब मैं आईएएस नहीं बना था। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम सच में ढोको लो, तुम सच में, तुमको सही में कोई पढ़ाने वाला ढंग का नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि तुम दिमाग यूज नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ो। अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ, भाई क्वेश्चंस को देखो ध्यान से। जब मैं बोलूं, जब मैं लॉर्डली आवाज लगाऊं तो आपको भी लास्ट में बोलना है। ठीक है, जब छोड़ूं आपको बोलना है। ठीक है, अ पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ पर आवर एट अ सर्टेन टाइम, he covered the next distance at the speed of 12 km in the same time. He covered the next distance at the speed of 20 km per hour in the same time. At the and the last distance he covered at the speed of 30 km in the same. Find his average speed. जरा दिमाग का ढक्कन खोलो यहाँ पे बेटा। यहाँ पे टाइम इक्वल करना है। यहाँ पे टाइम दिया है, पहले क्वेश्चंस में डिस्टेंस देता था इक्वल में। आपका ध्यान किधर है? क्लास में तो हो ना ध्यान? ध्यान क्लास में होना चाहिए बेटा, नहीं तो पता चले मैं यहाँ पे सिखा के तुमको भेजूं, सर आपने तो सही सिखाया था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आ गया, पहला ही ऑप्शन दिखे 15 किलोमीटर और खुश हो के आओगे। आप समझ रहे हैं, इसलिए समझा करो। सबको बात समझ में आ रही है? सुनो, अरे इधर देखो, क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में आ रहा है। वहां पे डिस्टेंस इक्वल था तो आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, दिया है। अब देखो मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? हम लोग रेडी हो? अब ठीक है, क्वेश्चंस में क्या था? यहाँ पे टाइम क्या है? सेम दिया हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस थोड़ा, डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा, डिस्टेंस हमें देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहली बात हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो मान लो, सुनो ध्यान से, इधर देखो,
मान लो मेरे बच्चे यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है। फिर नेक्स्ट मान लो कुछ और डिस्टेंस है ना, b किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। नेक्स्ट मान लो फिर कुछ डिस्टेंस है, c किलोमीटर पर आवर है, कुछ डिस्टेंस क्या है, d3 है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर बातें करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरी जवानी पड़ी है बात करने के लिए। जब आपकी शादी हो जाएंगी तो आप हनीमून मनाने जाओगे तो वहां क्या करो, बात ही तो करोगे। देखो मुस्कुरा रहा है वो लड़का, क्या नाम है आपका? नहीं आपसे ही पूछ रहा हूँ। बसीर, बहुत सुनो इधर समझो, इधर समझो। देखो सुनो, यहां भी टाइम इक्वल है, यहां भी टाइम इक्वल है, यहां भी टाइम क्लियर है। अच्छा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल। देखो अभी नोट डाउन मत करो अलविया, नोट डाउन मत कीजिए आप, नोट डाउन मत करो। नोट डाउन करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आईएएस बनने के बाद आपका काम लिखने का ही तो है। अभी आप मुझे सुनोगे तो आने वाले टाइम में आप उसको सुनाओगे। कलेक्टर बनना है ना कि कैलकुलेटर बनना है? कलेक्टर बनना है तो पहले समझो। ओके ठीक है वसीर, ध्यान दीजिएगा। वसीर जी ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। यहां से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। ज्यादा फोर्स तो नहीं लग रहा ब्रेन पे। यहां से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, होगा। और यहां से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू, यहां तक क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? अच्छा सबको क्लियर है। अच्छा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो टोटल डिस्टेंस d1 d2 d3 बाई टाइम t प्लस t। t1 t2 t3 किसने कहा बेटा? t1 t2 t3 का मतलब टाइम अलग हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, कभी प्लेन पे चढ़े हो तो टर्मिनल 1 का मतलब अलग है, टर्मिनल 2 का मतलब अलग होता है। आप मानते कि नहीं मानते? टर्मिनल 2 पे तुमको जो आइटम दिखाई देगी क्या टर्मिनल 1 पे दिखाई देगी? वो अलग होगा। हाँ अरे क्या बेटर नहीं, मतलब बेटर लेकिन अलग तो नहीं होगी ना, अलग हो जाएगी ना। इसलिए मैंने यहाँ पे ये टी लिखा, क्यों? क्योंकि टाइम इक्वल है, क्वेश्चंस में लिखा है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या, ये क्या है, ये इक्वल टाइम के लिए। इसका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा भी नहीं किसी बुक में, आप देख भी लेना, आपको विश्वास ना हो। इक्वल टाइम ठीक है बेटा, समझो। कुछ भी चीजें पढ़ाऊंगा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, है ना, और छोड़ दूंगा तो कंप्लीट ही छोड़ दूंगा, ठीक है। कि आधा अधूरा ज्ञान कहीं काम नहीं आएगा। लास्ट में तुम फिर यूट्यूबर बन सकते हो आधा अधूरा ज्ञान से, न्यूज रिपोर्टर बन सकते हो, मेरी बात समझ, आधा अधूरा ज्ञान से। ज्ञान पूरा होगा तो ऐसी बनोगे। समझ में आ रही है? आप समझ ध्यान से, ठीक है। अच्छा बेटा, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? a इंटू टी, ए टी प्लस में बी टी प्लस में सी टी अपॉन में टी प्लस टी होगा बेटा, ये हो सकता है। अच्छा अब सुनो, अगर मान के वहां से मान के ऊपर से मान के चलो मैंने टी कॉमन ले लिया, क्या ले लिया? टी कॉमन, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में ये कितना आ जाएगा? 3t आएगा। और टी से टी क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी बाय 3। अच्छा ए बी सी क्या है? ए क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर, बी किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ये है आपका एवरेज स्पीड निकालने का एसएसएम फंडा। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझे भी, नोट डाउन करना। देखो अगर आपका टाइम इक्वल है, अगर आपका टाइम इक्वल है तो जो स्पीड दिया होता है उसी स्पीड को प्लस कर लो। 2 बार स्पीड है तो 2 स्पीड है तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 डिवाइड बाय 2। यहां पे स्पीड 3 है तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। अगर 4 स्पीड हो ए बी सी डी तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। 5 स्पीड हो तो ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाय 5। क्यों होगा? वाई? मैंने आपको ये रीजन दिखा, अभी मैंने आपको करके दिखा दिया। सबको पॉइंट क्लियर है? व्हेन टाइम आर इक्वल, व्हेन टाइम आर इक्वल। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तो क्या आएगा? कितना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 18 होगा ना। कितना आसान क्वेश्चन था ना, तो उसको सॉल्व करने लग गए थे। बात समझ में आ रही है? अभी आपके मन में डाउट होगा कुछ, मैं समझ रहा हूँ, वही पूछोगे थोड़ी देर में, जब टाइम अलग हो तो क्या करेंगे। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही बेटा? अब क्वेश्चन नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। रुद्र जी ठीक है,
अभी ऐसे नहीं, इसको स्टार लगा लीजिएगा, राइट है ना, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेज होंगे, ठीक है, नहीं भी आने के चांसेज होंगे तो मेरे टेस्ट सीरीज में तो होंगे ये चीजें, ठीक है। सानवी क्यों नाराज हो, शांत क्यों हो, बोला करो। हाँ टाइम सेम बताने का, टाइम सेम अज्यूम कर लें। हाँ, ऐसे कैसे अज्यूम कर लेंगे टाइम से हम बताएगा, अरे ढोको लो, मैं वही तो बात बता रहा हूँ, स्पीड को प्लस करके डिवाइड कर दो। हाँ कैसी बातें कर रहे हो आप, टाइम तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बस आपको देखना है टाइम इक्वल है, अगर टाइम इक्वल है तो जितनी स्पीड है उसको प्लस करके डिवाइड कर दो। जैसे देखो, इसको नोट डाउन कर लिया सब लोगों ने, बेटा नोट डाउन कर लो, फास्ट पहले नोट डाउन करो, अभी बताता हूं ना, लिखा रहेगा, क्वेश्चन नहीं लिखा है तब टाइम इक्वल नहीं किया, टाइम तब बताऊंगा ना, वो भी टेक्निक बताऊंगा आपको, टेक्निक बताओ, जानते हो तो आप सब कुछ, मेरे से पूछते हो, आता है आपको सब कुछ, मतलब आता सब कुछ इसलिए है कि अभी आपका थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा अभी सही करूंगा, थोड़ी क्लास में देखना, फिर आप कर लोगे। बेटा हो गया, कर लीजिए नोट। फास्ट कीजिए, हमारे पास ओनली 30 मिनट्स का टाइम है, वी हैव ओनली 30 मिनट्स, वी हैव ओनली 30 मिनट्स। अलविया ठीक है, हाँ 18, अब वही ना बात, 18 किलोमीटर पर आवर, बेटा कर लिया। देखो अगर मान जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, सेम टाइम है तो 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 12 प्लस में कितना आएगा 20 प्लस में कितना आएगा 30, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आएगा 72/4, कितना आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, हो जाएगा जी, राइट। अगर मान लो कहीं पे मान लो 25 किलोमीटर पर आवर है, एक मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है, एक मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है, राइट। और टाइम क्या है, टाइम सेम है, तो क्या होगा, तीनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, जैसे 25 प्लस 30 प्लस डिवाइड बाय रुद्र 3, समझ में आ गई बात। बस आपको ये क्वेश्चंस में रीच करना है, क्वेश्चंस में समझना है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बेटा, 12 पे आ जाओ, कितना देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व किया, देखो देखते हैं, ठीक है। उपाली आया आपका आंसर, उपाली या दीपाली, दीपाली, आप ठीक है, ठीक तो है ना, क्लास में ही है, कहीं और तो नहीं ध्यान है, किसी और के पास ध्यान नहीं, आपका डाइवर्ट नहीं होता ध्यान, होता है ध्यान है, आपका भी ध्यान होता है डाइवर्ट। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है दीपिका, अभी तक क्लियर है, डिस्टेंस इक्वल होगा, टाइम इक्वल होगा तो कर लोगे, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जहां डिस्टेंस भी नहीं इक्वल ना हो, टाइम भी इक्वल, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना। वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है, लिख लो ऊपर में हेडिंग लिख लो, व्हेन टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट इक्वल, व्हेन टाइम एंड डिस्टेंस आर, अगर हम एवरेज ही पढ़ेंगे ना बेटा, इधर देखो मेरे साइड, अगर अपन एवरेज ही पढ़ेंगे तो केवल स्पीड को लेकर नहीं पढ़ेंगे, टाइम को भी लेके पढ़ेंगे, डिस्टेंस को भी लेके पढ़ेंगे, तभी तो मजा आएगा ना, समझ में आ रही। तो मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चंस करा रहा हूं, राइट, कम से कम आपका दिमाग का ढक्कन तो खुल जाए ना? देखो सबसे पॉइंट में देखो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता है कि सर स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये सबको पता है। अ पर्सन ट्रेवल 10 किलोमीटर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ, ठीक है, तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां पे स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, अगर आपको यहां से टाइम निकालना है तो क्या निकलेगा, देखो सुनो बताता हूं, अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा बेटा, टोटल टाइम होगा। इधर देखो नोट डाउन मत करो, मैं आपको ये भी वक्त दूंगा प्रतीक, ठीक है,
जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तो आगे चल के नोट्स कैसे छापोगे? नोट छापना है, 5 करोड़ रुपए मुझे दे देना, ठीक है? दे दोगे पक्का? क्या करते हैं आपके पापा? जीएसटी में है ना? रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी हो जाएगा। पापा को मेरा नंबर दे देना आप, ठीक है? ठीक है, बात करवानी है, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, कम ही है। सो सर कितने हैं? 4-5 करोड़ में तो हो ही जाएगा, ब्लैक मनी व्हाइट मनी। पूजा थोड़ा कंसल्ट करना, पूछना इससे कि भाई करा दिया, करा दोगे? मतलब आपको नोट्स छापना है, ये बताओ हाँ या ना? तो नोट्स बनाना भी पड़ेगा। बना रखे हो नोट्स? पक्का? देख लो, सच में अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा कॉन्टिनेंट है? टेंशन मत लो, आपको ज्योग्राफी भी कराऊंगा, हिस्ट्री भी कराऊंगा, पॉलिटी भी कराऊंगा क्लास में। सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको सी सेट में। मैंने ऐसा क्वेश्चन ही डिजाइन किया हुआ है कि तुम्हारा जीएस का भी टेस्ट होता रहेगा बेसिक्स। करके आना कल, कॉन्टिनेंट और ओशियन लोकेशन करके आना, ठीक है? पूछूंगा आपसे, ठीक हो आप? लेकिन आप बता नहीं पाए, लेकिन आप तो सर मैं बताऊंगा। मैं चार करो, याद रखिएगा, ब्लैक को व्हाइट। हेलो, देखो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है बेटा, तो मान लो यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और अगर आपको यहाँ से टाइम निकालना हो, अगर आपको यहाँ से मान लो अगर आपको टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, टाइम के डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो क्या अगर मैं पहले में मान के चलो मैं यहाँ पे 10/20 लिखूं तो कोई किसी को कोई फरफराहट फील हो रहा है कुछ आपको क्वेश्चंस को देख के? हो रहा है? नेक्स्ट देखो, ही ट्रेवल नेक्स्ट 20 किलोमीटर, बेटा 20 किलोमीटर, तो यहां भी मैं 20 किलोमीटर लिख दूं। अगर आपको इसका टाइम लेना है तो 20/30 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना? ले सकता हूं बेटा? ही ट्रेवल द लास्ट 30 किलोमीटर, अल्विया लास्ट, इसका कितना आएगा? 30/40, 30 बेटा रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ये क्यों आया ये अपने आप से पूछो। जिस दिन आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में क्यों का आंसर ले आओगे उस दिन तुम टॉप 10 रैंक पर ले आओगे। जिस दिन नहीं आएगा उस दिन तुम्हारा पीसीएस भी नहीं होगा, ठीक है? फिर तुम गर्व से बताओगे मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, 4 बार क्रैक किया है। यहां तक पॉइंट समझ में आया बेटा आप सभी को? सबको आगे बात समझ में? अब देखो, अच्छा सुनो, कोई भी हो, ये मैं नहीं आपसे पूछ रहा हूं, मैं इतना जानना चाहता हूं ऊपर में 60 आएगा, 60 आएगा, ये 1/2, 2/3 प्लस 3/4, ये आपका अपना मामला है, आप इसको अपने मामला तक सीमित रखो, यानी आपको सॉल्व करना है, ठीक है? आपको सॉल्व करना है, ठीक है? जब 16 फेब से क्लास चलेगी देन आई विल टीच यू द बेसिक थिंग्स, ओके, हाउ यू कैन सॉल्व द क्विकली विदाउट टेकिंग एनी एलसीएम। मैं बताऊंगा कैसे, जैसे उसको देख करके तुम विद इन 5 to 6 सेकंड में आंसर बताओगे, ठीक है? अभी नहीं, अभी तुम यहाँ अपने पास रखो, ठीक है? जब तक कि मुझे कुछ कंफर्मेशन ना मिले। क्वेश्चन में बेटा 13 को सॉल्व करो, आप करो 13 सॉल्व कीजिए। पूजा आंसर क्यों बताऊं? हाँ आंसर क्यों बताऊं? मैंने प्रोसेस बता दी, यहां तक अगर आपने कर लिया तो सही होगा। नहीं क्वेश्चन कौन सा बता रहे हो? 13 करो, 13 का करो, सॉल्व करो, मैं दिखाओ। अच्छा ठीक है, देखता हूँ प्रोसेस सबका चेक करना। आप अपना प्रोसेस मुझे दिखा दीजिए, ठीक है? करो ना जल्दी, बनारसी स्लो स्लो आप सॉल्व करती हो। रघुपति राघव राम, जितना मेहनत काम। ये तुम क्या ये इसको बढ़ा चढ़ा के रखती हो? प्रत्येक
जी सर। ये इंडियन एक्सप्रेस आपका है? हाँ सर। आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं? सर पढ़ता हूँ। सही में न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ मिला है आज तक? हैं? न्यूज़पेपर, न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या है? देखो एक चीज समझ लो, मैं बता दूं आपको, ये इंटेलिजेंट मेरे अंदर भी थी, तभी मैं कुछ नहीं बन पाया, ठीक है? मतलब जिससे पूछो वही बताएगा आपको, पॉजिटिव बता। देखिए एक्चुअली क्या, मैं आई एम वेरी हैप्पी, आप जानते हैं, लेकिन अब आप बता दिए तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चा का इंटेलिजेंट दिखा रहा है। वो तो मैं भी मैं ओ, आपने देखा नहीं तो देखना तो पड़ेगा ना जी। हाँ, पता चले बिना देखे ही तुम किसी को भी अटैक कर दो। फिफ्टी सेवन, चलो रुचि बोल रही है 57, तो रुचि की ही बात मान लेते हैं, ठीक है? आपका मतलब आपने ऐसा सॉल्व कर लिया, मैं वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, बस हो गया, मुझे यही चाहिए आपसे। ये कितना है? 190 ना? ठीक है, ठीक ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर? यस या नो? अब हम लोग कहां चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है? सबका हो गया बेटा? किसी को दिक्कत? सबको अभी तक आपको लग रहा है कुछ हमने पढ़ा है? अब ज्यादा पढ़ लिया ना, पता चल रहा है यूट्यूब और ऑफलाइन क्लास में क्या डिफरेंस है। पेड बैच है, आप किसके थ्रू? इसके थ्रू हो? आप इनको लेके आइए, क्वेश्चन पूछे बता देगी ये? हाँ बता दोगी, बता दोगी ना? देख लो 1960। हाँ हाँ बताओ 57 9 क्या? देखो यही बड़ी कमी है, सुना करो ध्यान से, जो जितने ध्यान से सुनेगा उतना ही ज़्यादा आगे जाएगा। 57 9 जा, आप बताओ तो जी, आर यू ओके? 35 4 जा। हसीर, बसीर, बसीर, बसीर आप बिहार से है ना? आप कर्नाटक से? हाँ 40। आप बताओ ना भाई क्या हुआ? फ्रॉम विच स्टेट्स, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ओ कर्नाटका। कन्नड़ा लैंग्वेज आता है आपको? पोल कोडला मतलब मीरू इकरार उनारू, पता है इसका मतलब क्या होता है? आप इसका मतलब आप नहीं हो गाली। मीरू का मतलब होगा कि आप कहाँ से हो, मीरू मतलब आप, इकरार उनारू मतलब कहाँ से हो, ठीक है? आपका, आप तो बंगाल से हो ना? आप हरियाणा? अच्छा से बिहार से बताए थे। हरियाणा में कहाँ रहती हो? फरीदाबाद ही रहती है। विद्या हो क्या आप? क्या नाम है? देखो ये बातचीत मत किया करो, ठीक है? पैसे बातचीत करने का नहीं दे रहे हो, थोड़ा सीरियस होकर बैठो, ऐसे बैठो भाई, सीधे होकर के बैठो, ठीक है बेटा? क्लियर? चलिए थोड़ा सा ब्रेन को फ्रेश करते हैं फिर से। रेडी हैं सब लोग? चलो आप बताओ 45 का स्क्वायर, आप बताओ भाई 35 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। हाँ ठीक हो, बहुत अच्छा बोलो 45 का स्क्वायर। आपका बता 25 का स्क्वायर। चलो ठीक है, देखो सुनो 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 सुनो, अगर मान लो स्क्वायर बता रहा हूं जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, ठीक है पूजा? लास्ट डिजिट है? मैंने क्या बोला? थोड़ा ब्रेन को फ्रेश करो, मैंने कहा ब्रेन को, उसके बाद 14 पे चलो, पहले फ्रेश तो करो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? सब ठीक? क्लास में ही हो ना? ऐसा तो मन में तो नहीं है कि ज्यादा पढ़ना है, सबसे ज्यादा पढ़ना है? ज्यादा पढ़ से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है? ज्यादा पढ़ के कुछ नहीं होगा, ठीक है?
देखो यहाँ पे ध्यान समझो, मैंने कितना स्क्वायर पूछा था आपसे, और आपसे क्या पूछा था? तो 35 तुमसे पूछा था। हाँ, जैसे देखो 35 है, लास्ट में 5 है ना, तो 25 होगा। और 3 के बाद क्या होता है? 4। 3 4 जा, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 1225। ठीक है। जैसे देखो 95 है, तो 5 है तो कितना आएगा? 9 का नेक्स्ट करोगे तो 9 10 जा, ये कितना आएगा? आप कैसे कर रहे हो? ओह समझ में आ रही बात? जैसे देखो मैंने 45 पूछा, तो 5 है तो 4 के नेक्स्ट करोगे 5। अब आई बात समझ में? इसलिए मैंने कहा कि ब्रेन को फ्रेश करो, ब्रेन को फ्रेश करो। अब इसको समझाओ जरा। अब फ्रेश हुआ ब्रेन थोड़ा सा, नोट डाउन कर लो। नहीं भी नोट डाउन करोगे तो मैं लाइफ में बहुत बार पूछूंगा आपसे। जितनी बार आप मेरे से मिलेंगे उतनी बार आप एक क्वेश्चन के लिए तैयार है। इधर देखा करो ना, देखो यार, आप ऐसे जो बच्चे पहले से बैठे हो, मतलब बड़ा ही मन में बहुत उतावलापन सा है क्या? क्लास में बैठो, शांत होकर बैठो एकदम, उधर नहीं देखना, इधर देखना, फिर उधर देखो, ठीक है? कभी बार मुझे भी देख लो। हो गया? ठीक है, रुद्र जी याद हो गया आपको? ठीक है। एक्चुअली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी आया है। और मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि बिना यूपीएससी से बाहर होगा। ठीक है, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम है वहाँ ऐसी चीजें पूछी गई है। ठीक है, चलो अब बताओ आप सभी लोग 75 का स्क्वायर, 75 मुंह में पेन क्यों ले रहे हो यार? कुछ और ले लो। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? वो सर देख रहे हैं, मतलब ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुंह में पेन लेना, नाखून चबाना, है ना, किसी के बाल खींचना ना, पर देख कैसे काम चलेगा आप बताइए। देखो मैं आप नाराज मत हो ना मेरे से, नाराज हो गए तो बहुत पछताओगे। नहीं, मेरे से तुम मैं जो पूछना पूछ लेना, लेकिन क्लास के यहाँ नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना मेरा, यही लेक्चर कहीं और जाएगा मेरा। ठीक है, 25 का स्क्वायर बताइए आप, 15 का स्क्वायर बताइए। 225 225। आप ठीक हो रुचि, बता दोगे? चलो बताओ 35 का स्क्वायर। नहीं, 105 का स्क्वायर बताइए, 105 का स्क्वायर बताइए, 105 का स्क्वायर बताइए। 11025। सानवी कहाँ हो? इधर ही हो? मन इधर ही है पक्का? अरे इधर देखिए। चलिए बताओ आप 55 का स्क्वायर। समझाओ। 55 का 3025। ओके, अच्छा एक सेकंड जरा, एक सेकंड। हाँ हेलो, नमस्ते बोलिए। हाँ पुनीत, मैं क्लास में हूँ, बाद में बात करूँ? ओके ना, है ना? नमस्ते जीजा जी। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ फिर से। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक हो आप? पढ़ो क्या लिखा है क्वेश्चन में। A boy goes to school at speed of 30 km per hour, then he reaches school 20 minutes late. वेरी When he गुड। goes to school at the speed of 40 km 20 मिनट्स लेट है ना? Yes sir. मतलब So 20 minutes late was sir. वैसे लेट पहुंचे। ठीक है, मतलब अगर मान लो तुम 100 मिनट से पहुंच रहे हो, 100 मिनट पहुंच रहे हो, तो कितने मिनट से पहुंचे हो? 20 minutes. 120। ये ढोको लो Sir पूछा क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? जब तुम 100 मिनट से मेरे पास पहुंच रहे हो, 20 मिनट लेट हो, तो इसका अरे दिमाग है या क्या है तुम्हारा? 80 मिनट्स होगा ना, 80 मिनट्स होगा ना, यही तो मेरा भाई। सुनो इधर सुनो, मान लो इधर देखिए, आप सुनिए ध्यान से। मान लो कि 6:30 PM से मूवी का शो है। कितने PM से प्रतीक जी? और आप आए मेरे पास, ठीक है ना? आपका यार सर मैं तो 100 मिनट्स में पहुंचा,
भाई साहब आप 20 मिनट लेट हो, इसका मतलब एक्चुअल में आपको 80 मिनट्स पहले ही पहुंचना चाहिए था। थोड़ा आप ध्यान से सोचो, ठीक है। अगर आप 20 मिनट्स, मान लो आप मेरे पास 60 मिनट्स में पहुंच गए, मैंने कहा 10 मिनट्स लेट पहुंची हो, ओ सर मैं 10 मिनट लेट पहुंची, इसका मतलब मुझे 10 मिनट पहले पहुंचना था ना, मतलब 50 मिनट्स में पहुंच जाती तो मैं सही टाइम पे पहुंच जाता। पॉइंट सबको समझ में आता है? अगर तुम मेरे पास 60 मिनट में पहुंची हो, कितने मिनट में, और तुम 5 मिनट पहले ही आ गई हो, मतलब सबको समझ में आ रही? मतलब एक्चुअल में क्या था, 65 मिनट्स। सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में, दिमाग तो कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है आपको कि कुछ चल रहा है? सबको ठीक है? आप मेरे घर पे आप 30 मिनट्स में पहुंच गए। कितने मिनट पहुंच गए? तब तक हम लोगों ने पार्टी शुरू कर दिया था, पायल सॉन्ग चल रहे थे, रेडी। मैंने कहा भाई साहब आप तो 8 मिनट लेट हो, इसका मतलब आपको कितने टाइम में पहुंचना चाहिए था? सबको पॉइंट क्लियर है? क्लियर है बेटा? यानी अगर मान लो, अगर मान के चलो मैंने आपको बोला, अगर बेटा मैंने आपको बोला भाई आप 10 मिनट लेट पहुंचे हो, इसका मतलब टाइम क्या होगा, t+10 होगा। 10 मिनट्स अगर लेट होगा, इसका मतलब अब 10 मिनट अगर आप कहीं आप लेट पहुंच रहे हो, इसका मतलब एक्चुअल टाइम से 10 मिनट आप ज्यादा ले रहे हो। लेट का तो मतलब यही है ना, आप मेरे क्लास में 10 मिनट लेट आ रही हो, 10 मिनट लेट आ रही हो। क्लास का टाइम कितना है, 6:30 है, इसका मतलब आप कितना आ रहे हो, 6:30 + 10, 6:40 पे आ रहे हो। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर मान लो क्वेश्चंस में 20 मिनट्स लेट है, तो क्या मैं टाइम को t+20 लिखूं तो किसी को कोई फरफराहट? t+20 लिखूं तो किसी को कोई फरफराहट? ठीक हो बेटा, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। ये वो अलग बात है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको आसान करके बता रहा हूं, नहीं तो आप देखना सॉल्यूशन x से सॉल्व करेंगे। जब जिसने क्वेश्चंस को x से सॉल्व किया उसका यूपीएससी भी x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? t+20 हो गया बेटा। अच्छा एक बात ये बताओ, अच्छा स्पीड कितने हैं, 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहले क्वेश्चन को सभी लोग 14 मेरे साथ साथ सभी रीड करो, ठीक है। अ बॉयज गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ, देन ही रीचेज स्कूल, late. When he goes to school at the speed of, 40 kilometer per hour, then he reaches school 5 minutes before. अच्छा, इसका मतलब यह है बेटा, यहाँ पे तो डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है ना भाई। एक लड़का है, सुनो ध्यान से, एक लड़का है, अब जिस स्पीड से वो स्कूल जा रहा है, जितना घर से जो स्कूल की जो डिस्टेंस होगी, वही डिस्टेंस तो स्कूल से घर आएगा। वो अलग बात है कि स्कूल से घर ना पहुंच के टाइम से अरोसन परोसन के घर को देखते हुए आएगा, लेकिन डिस्टेंस तो कवर करेगा। सबको क्लियर है ना? तो इसका मतलब प्रतीक यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है। प्रतीक, मैं पहली बार प्रतीक को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ क्लास में। प्रतीक टेंशन मत लो, मैं आपके लेके आऊंगा कोई प्रतीक की। ठीक है, करें शुरुआत। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होगा, है ना। तो अच्छा, अगर t+20 है और आपको ये पता है कि सर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू, यानी STD, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू रुचि डिस्टेंस। तो अगर पहले देखो, पहले मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर आप डिटेल में समझ जाओगे फिर मैं आपको अपना फंडा भी बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो पहले वाले का स्पीड कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर ये क्या है, स्पीड है, और इंटू में ये क्या है, टाइम है। अच्छा नेक्स्ट सेकंड देखो, 40 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज स्कूल 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट बिफोर, यानी कि टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गया। t-5 होगा बेटा। और इसका कितना हो जाएगा, स्पीड कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये बात। अच्छा डिस्टेंस इक्वल है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर या आवर्स में दिया हुआ है बेटा, ठीक है। 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर्स, डिवाइड बाय 60 करोगे, 120 मिनट्स इक्वल टू 2 आवर्स, डिवाइड बाय 60 कर रहे हो। अगर किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ है बेटा, तो आप इसको भी, टाइम को भी आवर्स में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड बाय 60 करना होगा। सबको बात समझ में आ रही है?
देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत है, दिल थाम के बैठो, थोड़ी देर में ठंडा भी आएगा, ठीक है, बहुत क्विकली सॉल्व करो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है बेटा? 60 से 60 क्या हो जाएगा? अब देखो 30t प्लस में 600, 40t माइनस का 200, ये इधर जाएगा तो आपका 10t आ जाएगा, ये 200 उधर जाएगा तो t इक्वल टू कितना आएगा 800 बाई t इक्वल टू कितना आएगा आपका 80 मिनट। इसको नोट डाउन करो पहले। ये बात समझ में आई सबको? किसी को इसमें कोई दिक्कत कि भाई ये उधर कैसे गया, ये कैसे आया? तो नहीं हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? हो गया, अरे कहाँ गया? हो गया? यहां तक पॉइंट सबको समझ में आ गया? तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू स्कूल, फाइंड हिज पंक्चुअल सो दैट ही रीचेज स्कूल टाइम। छोड़ो ये सब क्या चेकना है, ये टाइम तो सबको पता चल गया 80 मिनट्स लगेगा, टाइम सबको पता चल गया 80 मिनट्स होगा, ठीक है। अच्छा अगर आपको यहां से बेटा डिस्टेंस फाइंड करना हो तो स्पीड इनटू, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 80 मिनट कोई दिक्कत? बेटा यहाँ पे स्पीड कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा टाइम कितना दिया 80 प्लस, अगर आप इस 80 को यहाँ पे करोगे 80 प्लस 20 कितना आएगा 100 बाई 60, 32 जा, तो ये कितना आएगा आपका 50 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस आएगा 50 किलोमीटर। सबको बात समझ में आ रही है? या तो आप चाहे इसके अकॉर्डिंग करो या नहीं तो आप इसके अकॉर्डिंग करो। 40 इंटू टाइम कितना है 80, बेटा टाइम कितना है 80 माइनस 5 करोगे कितना आएगा 75 बाई 60, 22 जा 23 जा 325, 25 2 जा कितना आएगा आपका, चाहे इधर से करो तो डिस्टेंस भी आ गया। किसी को दिक्कत? लेकिन ये वाला मेथड नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गई ना बात आपको? अगर आपको समझ में आ गया ना बात, है ना, समझ में आ गया ना, ठीक है, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको 30 100 ऐसे आया 80 प्लस 20 100, 100 बाई 60, ठीक है। मैं आपको अपना और एक मेथड बताऊंगा, उसी से करना है, ठीक है, ठीक है, उसी से करना और जल्दी सॉल्व करना है। पहले इसको नोट डाउन करो बेटा। रुचि देखो अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत कुछ सॉल्व आप कर सकती हो। क्लियर है? देखो ये तो हो गया आपका, अरे ये क्या हो गया, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। देखो अगर आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है तो आप 20 मिनट्स लेट पहुंच रहे हो, मतलब 20 मिनट्स आप ज्यादा ले रहे हो। अगर आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो 5 मिनट्स लेट पहुंच रहे हो, राइट। तो 30 इंटू 20 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 40 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कितना आएगा, यहां पे टाइम का डिफरेंस लो कितना आएगा और इसका डिफरेंस लो कितना आएगा, तो 10 इक्वल टू 800, तो 1 इक्वल टू 800 बाई 10 करो तो ये कितना आएगा आपका 80 मिनट्स। कितना आएगा? समझ में आ रही बात? ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेटा डिस्टेंस पूछा जाएगा तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है मान लो 30 है ना, टाइम कितना है 80, 80 प्लस 20 कितना आएगा बेटा 100, ये आवर्स में तो डिवाइड बाय 60 करना है तो आपका कैसे आएगा 50 किलोमीटर। बात सबको समझ में आ रही है? हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और थोड़ा टेक्निक बता रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। 2-3 तरीका बता दूंगा ताकि तुम्हारा जब जौन सा मेथड यूज करे ना उसको यूज करना। देखो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ, ये मान, मैं आपको यहाँ पे सिखाने आया हूँ, ठीक है। अगर आप इस थॉट प्रोसेस को सीख जाओगे तो क्वेश्चंस कितना भी टफ आएगा, है ना, यू कैन यूज माई टेक्निक्स, यूज माई कॉन्सेप्ट सो दैट यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चन, राइट। आपको समझ में आ रही है? ठीक है भैया। क्लियर? स्क्रोल डाउन कर लिया? ये आपको थोड़ा ज़्यादा इजी लगता होगा, ठीक है, ये आपको थोड़ा ज़्यादा इजी लगता होगा। ये पता है ये उधर से ही मैंने इधर ले आया है, ठीक है, ये उधर से ही, एक मैं लास्ट बताऊंगा वो थोड़ा आपको, ठीक है। क्लियर? आगे करूं? कितना टाइम हो गया? 8:34 हो गया ना।
इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक्चुअली जो नेक्स्ट फंडा जो मुझे बताना है उसी को यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है ना, समझ गए। ये दोनों इजी है उससे, लेकिन अगला वाला थोड़े से इससे टफ है, हमें यूज वही वाला करना है। नहीं आपका मर्जी जौन सा करो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसी को यूज करना है। लेकिन वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो मैं आज नहीं पढ़ा। एक बार मैंने जो पढ़ा है एक बार उसको एक बार रिवाइज करो, देखो तो जल्दी एक बार रिवाइज करो, देखो, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा अभी, जल्दी रिवाइज करो प्लीज। सीट्स को किसी को बाहर मत देना, राइट। आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो तो उसको बता देना क्लास यहाँ चलती है, प्लीज डोंट गिव, राइट। देखो इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चंस अवेलेबल है, इसमें 10 मिनट जितने भी टाइप्स के आपके एग्जाम में बन सकते हैं ना, एग्जाम से एक्स्ट्रा भी है इसमें। मैंने ऑप्शंस वगैरह इसमें नहीं दिया हुआ है, राइट, ताकि आप सोचो और सॉल्व करो, ठीक है। रुद्र आपको मिला, ये इतने क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेंगे, ठीक है। एक दो क्लास में हाफ मैं करूंगा, हाफ आप करो, जैसे आप समझ गए नहीं ये वाला, तो नेक्स्ट आप खुद से कर सकते हो 4 क्वेश्चन। आंसर मैं नहीं देता हूँ, अगर मैं आंसर दे दूंगा फिर तो मेरी ये चीज़ें बाहर चली जाएगी ना, इसलिए आंसर के लिए आपको मेरे क्लास में आना ही पड़ेगा। मैं आंसर नहीं देता हूँ किसी को भी, ठीक है। हाँ, ऑप्शंस भी नहीं देता हूँ मैं, पहले सॉल्व करो, ठीक है। ऑप्शंस वाले क्वेश्चन तुमको रोज टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जब मैं टेस्ट लूंगा ना आपका, जब क्लास ज्वाइन करते हो आप लोग, है ना। तो जैसे आज तो चलो मैंने क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो क्लास में लास्ट से 5 मिनट्स बिफोर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप पहले सॉल्व करने का अप्रोच सीखो, आप समझ रहे हो। अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है देन यू कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चन, यू कैन क्वालिफाई, राइट। क्योंकि सीसेट का पेपर डे टू डे टफ होता जा रहा है, ये ध्यान रखना, राइट। सीसेट का पेपर डे टू डे टफ है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना? ये मेरा सीट है, मेरे साथ मेरे सीट में डाल दीजिएगा। नंबर सिस्टम का भी, नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम का जो सीट है मेरा, उसमें क्या है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, वैसा नहीं है कि रिमाइंडर थ्योरम इस तरीके से, वो चीज़ें तो सब लोग पढ़ा ही रहे हैं आपको, ठीक है, थोड़ा हट के। अच्छा एक सेकंड जरा जैनी से जरा पूछ के तो क्लास कब होगी, वो नहीं है क्या? रुको मैं कंफर्म करता हूँ आपको, क्योंकि कल तो मेरा मन नहीं है लेने का, ठीक है, कल नहीं है, फिर परसों होगी और देन